अब खबरों की तफसील। मुल्क की दूसरी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मोदी हुकूमत के दूसरे दौर का पहला बही खाता लोकसभा में पेश किया। इस बही खाते की खास बात अमीरों पर टैक्स में इजाफा और सोने, पेट्रोल और डीजल पर इजाफी ड्यूटी लगाने की तजवीज है। बही खाते में नई तालीमी पॉलिसी लाने की बात कही गई है। निर्मला सीतारमण ने पानी के मसले से निपटने के लिए पानी से मुताल्लिक अलग वजारत तश्कील देने का भी यहां ऐलान किया। 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का हदफ मुतय्यन किया गया। अक़लियतों के ताल्लुक से बजट के में बही खाते में कोई इजाफा नहीं किया गया। हवाबाजी और मीडिया के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI बढ़ाने की कोशिश करने का वादा किया गया। नए फैसले के मुताबिक अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का भी वादा किया गया। उधर महाराष्ट्र के उजाला देवेंद्र फडणवीस ने मरकज के बजट की बेहद सताइश की है। उन्होंने समाज के हर तबके को जहन में रखकर ये बजट बनाया गया है ये भी कहा है। और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने दिया हुआ बजट ये भविष्य की सुध लेने वाला बजट है। ये बजट 2025 में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाया जा सकता है इसका रोड मैप देने वाला बजट है। और अगर हम देखें तो गांव, गरीब और किसान इनको मद्देनजर रखते हुए हमारी विकास की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास ये बजट कर रहा है। 100 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान इस बजट ने हमारे सामने लाया है। और विशेष रूप से 2 करोड़ घरों का निर्माण, 1,25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, हमारी जो महिला बचत गट है उनके लिए योजनाएं, हमारे किसानों के लिए योजनाएं, ये सारी योजनाएं अगर हम देखें, मछुआरों के लिए मत्स्य संपदा योजना, तो एक प्रकार से विकास के दौड़ से जो लोग बाहर हैं उनको साथ में लेकर उनके जरिए विकास, इस संकल्पना को रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मरकजी बजट पर एनसीपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने बजट को बेहद मायूसकुन करार दिया और कहा कि गरीबों और किसानों को सुनहरे ख्वाब दिखाए गए हैं और आम आदमी की जेब को ही काटा गया है। सरकार 2 का पहला बजट देशवासियों को निराश करने वाला बजट है। डीजल पेट्रोल पर 1 रुपये प्रति लीटर सेस लगाकर आम आदमी की जेब काटने वाला बजट है। कर में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। गांव, गरीब, किसान की बात है, सपने दिखाए गए लेकिन सभी को खाली हाथ रखा गया है। बजट से आम नागरिक पूरी तरह से निराश हैं। और वहीं आम बजट में अक़लियती समाज के हिस्से पर दानिश्वरों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अक़लियती वजारत के बजट में इजाफा न करने की सूरत में मायूसी का इजहार किया गया। साथ ही दानिश्वरों ने अक़लियतों के फलाही बजट में इजाफा करने और ज्यादा रकम तालीम के सेक्टर में खर्च करने पर भी जोर दिया। पिछले साल भी माइनॉरिटीज के लिए 4,700 करोड़ रुपए का फंड खास किया गया था। इस साल जो बजट आया है, आज जो पेश हुआ है, उसमें भी वही बजट रिपीट कर दिया गया, 4,700 करोड़। उसमें कतई कोई इजाफा नहीं किया गया। जबकि हमें उम्मीद थी कि इस मर्तबा जो भी हमारी हुकूमत आई है उसने खास तौर पर यह कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है इस हुकूमत की, उसने बहुत सारी स्कीमें भी अनाउंस कर रखी हैं। तो सवाल ये है कि इन सारी स्कीमों के लिए पैसा कहां से आएगा जब पैसे में आपने इजाफा किया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा मुतालबा यह है कि इस फंड में इजाफा किया जाए। 4,700 करोड़ रुपए पूरी माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे माइनॉरिटीज के लिए 4,700 करोड़ इंतहाई नाकाफी रकम है। देखिए, हाँ, माइनॉरिटीज का जो मामला है, जब से नकवी साहब ने ओहदा संभाला है और उन्होंने जो अनाउंस किया है कि 5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी,
बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी स्कीम्स भी उनके दौर में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। और मैं उम्मीद रख रहा था कि इतना अच्छा काम नकवी साहब और उनका डिपार्टमेंट कर रहा है तो सरकार ने ये साल जो बजट अनाउंस किया वो रकम लास्ट ईयर की थी, बढ़ा के देनी चाहिए थी। तो मेरी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से दरख्वास्त है कि आप बजट थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए। असल में हम अक़लियतों को, सरकार कोई भी हो तो दोहरी मार पड़ती है। नंबर एक तो ये कि मुख्तलिफ स्कीम, मतलब जो हमारी ज़ुबू हाली है, जो बदहाली है वो बहुत ज़्यादा है, जो पिछड़ापन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी आबादी है उसके तनासुब से हमको बजट नहीं मिलता है, कोई भी सरकार रही हो। और पिछले बार भी यही सरकार थी, यही बजट था और अब भी यही है। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है ये मुस्बत नहीं है। महाराष्ट्र की सूरत हाल को डील करने के लिए हमारी सरकार को चाहिए कि उसको जो है कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान करे, ख़ास तौर पर गरीब किसानों के लिए। औरंगाबाद के रोशन गेट इलाके में जन जागरण समिति महाराष्ट्र की जानिब से कैंडल मार्च का एहतजाज किया गया। इस मौके पर शमा रोशन करके झारखंड के तबरेज़ अंसारी और हुजूमी तशद्दुद में अब तक मारे गए 122 नौजवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुख्तसर वक्त के लिए किए गए इस एहतजाज को पुलिस ने सबोटाज करने की कोशिश की, लेकिन एहतजाजी खामोशी के साथ डटे रहे। इस मौके पर जन जागरण समिति के सदर मोहसिन अहमद खान ने हुजूमी तशद्दुद में अपनी जानें गंवाने वालों को शहीद करार दिया। साथ ही मुल्क में नफरत फैलाने वाले शरपसंदों को फांसी देने का मुतालबा किया। इस कैंडल मार्च में हिंदू और दलित खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही मजलूमों के साथ इजहार यगानत किया। हुकूमत से इस ताल्लुक से सख्त कानून बनाने की भी यहाँ अपील की गई। आज ये प्रोग्राम रखने की वजह यही है, पूरे देश के अंदर जो ये हालात हो गए आप सब लोग वाकिफ हैं। आज हमारी माँ बहन, बूढ़े लोग, नौजवान लोग घर के बाहर जाने तैयार नहीं है। कई बाहर जो शहर के बाहर जाने तैयार नहीं है। उनको दाढ़ी के ऊपर, उनके लिबास के ऊपर पूछ के मारा जा रहा है। खासतौर से मुस्लिम है तो उनको इस तरह से मारा जा रहा है। ये जो जुल्म खुतम और खुलेआम जो है फसाद, हमने इसके खिलाफ अमन शहरी ने ये आज ये खराज अकीदत का जलसा रखे और हम इसका निषेध करते हैं। पहली सजा हमारे सबकी मांग है, फांसी की सजा दी जाए। शामिल हो है क्योंकि किसी पे जुल्म नहीं होना और अच्छे मतलब आगे चल के जो पीढ़ी को ये नहीं होना। अब कैसे लोग इसका उसका नाम लेके बदनाम करते कि इसने मारा, उसने मारा, उसने मारा। हकीकत में कोई क्या करते, बच्चे लोग पी लेते, खा लेते। और इन दिनों मुल्क भर में मॉब लिंचिंग के वाक़यात में रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है। इसी को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला सा चल पड़ा है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में भी एनसीपी की तरफ से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान मुजाहरीन ने जमकर नारेबाजी की और हम सब तबरेज़ हैं के नारे लगाए। मुजाहरीन ने हाथों में हुजूमी तशद्दुद में हलाक होने वालों की तस्वीरें उठाकर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। साथ ही हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की गई। सोने का कारोबार यानी तोले, माशे और रत्ती बराबर भी ऊंच नीच का, जिसमें फर्क मुमकिन नहीं। पिछले 9 बरसों से एक मैनेजर की हैसियत से काम करने वाले वामन ज्वेलर्स के भरोसेमंद मुलाजमीन ने पिछले 2 बरसों में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 58 किलो सोना चोरी करवाया, वो भी कमाल होशियारी से। ये मामला मजीद तूल पकड़ता है। इससे पहले मालिक की नजरों में आ गया। औरंगाबाद शहर में पहली मरतबा 27 करोड़ रुपए मालियत के सोने की चोरी का मामला दर्ज किया गया। तकनीकी खामियों का फायदा उठाते हुए की गई इस हेराफेरी ने पुलिस महकमे को भी हैरत में डाल दिया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने ज्वेलर्स के मैनेजर अंकुर राणे और उसके साथी राजेंद्र जैन और लोकेश जैन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को अदालत में पेश किया, जहां फाजिल जज ने तीनों को 7 जुलाई तक पुलिस तहवील में भेज दिया। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है। नगर एरिया में वामन हरी पेठे ज्वेलर्स नाम का एक बड़ा शॉप है। उस शॉप में जो मैनेजर है अंकुर राणे नाम का, वो अंकुर राणे के मदद से राजेंद्र किशनलाल जैन नाम के एक आरोपी ने पिछले 6 महीने से तकरीबन 58 किलो सोने के जेवरात वहाँ से चुराए। पेठे ज्वेलर्स के मालिक ने कल हमारे पास कंप्लेन दी। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में हमने चीटिंग और चोरी का ऑफेंस रजिस्टर किया है और इसमें के जो मेन आरोपी है
राजेंद्र जैन, अंकुर राणे और लोकेश जैन, ये तीनों को रात में अरेस्ट किया। तकरीबन 27 करोड़ का मामला है। 27 करोड़ के जेवरात इन्होंने वहाँ से। जमीयतुल उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है जो कि खिदमत खल्क के मुख्तलिफ शोबों में काम करती रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जमीयतुल उलमा हिंद सरगर्म है। गुज़िश्ता दिनों अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती लाल खड़ी बिस्मिल्लाह नगर में तेज हवा और बारिश के सबब कई घरों को नुकसान पहुंचा था। छत गिरने से 30 से 40 लोग जख्मी भी हो गए थे। बारिश से मुतासरा खानदानों को जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से रिलीफ तकसीम की गई। तकरीबन 40 मुतासरीन खानदानों में रोजमर्रा की अशिया तकसीम की गई। जमीयतुल उलमा हिंद ने मुतासरीन को मुस्तकबिल में भी मजीद इमदाद का तयक़ुन दिया है। नुकसान हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। उनके मकानों के छत पंखे के साथ में दूर चले गए और बाज़ लोग जख्मी भी हुए टीनों की वजह से। बाज़ लोग ऐसे जिनकी नई नई शादी हुई, उनके मकान के जो अंदर बर्तन थे, अलमारियाँ, फ्रिज, कूलर, वो दब गए। और जो अफराद उसके अंदर बहुत मुस्तहिक थे, हमने घर पहुंचकर उनके सर्वे किया और उनको अपने जमीयत उलमा ज़िला ऑफिस के जमीयत के ऑफिस पर बुलाकर उनको एक किट दी, अनाज की किट, चावल, गेहूँ, शक्कर, तेल। महाराष्ट्र के रियासती वजीर रंजीत पाटिल ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में सफर करके न सिर्फ बस सर्विस का जायजा लिया बल्कि बस सर्विसेज को उन गांवों तक भी शुरू करने की कोशिश की जहां आजादी के बाद से अभी तक बस नहीं पहुंची है। रंजीत पाटिल की इस कोशिश पर अकोला जिले के बोढरना गांव के लोगों ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि मकामी लोगों को बस की सहूलत दस्तयाब न होने से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना है। असे जे रिमोट खेडे आहेत ज्यांना आपण मुख्य प्रवासन जिल्ह्याला जोडण्याच्यासाठी कधी बस जाऊ शकत नव्हती, अशा जागेवर सुद्धा बसनी दळणवळण आता सुरू झालेलं आहे। ही बस आतापर्यंत अकोल्याच्या आगारातून पिंपळडोलीपर्यंत यायची आणि पिंपळडोलीलाच थांबून हल्टिंग करून वापस जायची। पण आज अतिशय समाधान आहे आणि आनंद सुद्धा आहे की आज आम्ही ज्या बसमधून प्रवास करतोय, कदाचित महाराष्ट्र के नौमुंतखब वजीर ट्रैवल वेलफेयर अशोक ओके इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अशोक ओके ने विदर्भ के आदिवासियों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। अमरावती में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया जिसमें मकामी आदिवासियों समेत महकमे के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ओके ने आदिवासियों के हक में हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों की भी यहां जानकारी दी। इतवारा पुलिस स्टेशन और जमतुल शाह वलीउल्लाह के इश्तिराक से खास ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अरुण डोगरे, जिला एसपी संजय जाधव, जिला परिषद के चीफ ऑफिसर संजय काकड़े ने शिरकत की। जलसे में इस्लामिक स्कॉलर दाई अमजद सर ने मराठी जबान में तकरीर की जिसमें उन्होंने इस्लाम की बुनियादी तालीमात के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जिला एसपी और जिला कलेक्टर ने शहर में अमन ओमान, भाईचारे और कौमी यकजहती को फरोग देने पर भी जोर दिया। साथ ही एक दूसरे के मजहबी त्योहारों का एहतराम करने और इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को शामिल होने की नसीहत की गई। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के अलावा अमन कमेटियों के अरकान के अलावा आम लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इसका मकसद जो है तमाम इंसानियत में, तमाम लोगों में भाईचारगी पैदा करना है। तमाम मज़ाहिब में जो है बुलाकर उनको जो है भाईचारगी, मोहब्बत और प्रेम पैदा करने का मकसद था ये। और इसमें दूसरा मकसद ये भी है, तमाम दुनिया के इंसानों का मालिक भी एक है और तमाम दुनिया के इंसानों का पैदा करने वाले मालिक एक है और उनको इस लिहाज से तमाम दुनिया के इंसान एक दूसरे के खूनी रिश्ते के भाई भाई। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से औरंगाबाद में ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और दीगर मज़ाहिब की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कई सुलगते हुए मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई और मुल्क और रियासत को दरपेश मसाइल पर गौर ख़ौस किया गया। साथ ही आपसी भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। एक रिपोर्ट। एक वक्त था जब औरंगाबाद शहर का शुमार मुल्क के फिरका वाराना लिहाज से हसास तरीन शहरों में होता था, लेकिन शहर की फिजा अब काफी बदल चुकी है। इसका बेहतरीन नजारा जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट की ईद मिलन तकरीब में देखने को मिला। इस तकरीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर मकतब फिक्र के दानिश्वरों ने शिरकत की। ईद मिलनच्या अवसरावर मी आपण सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि असेच आपण प्रत्येक वर्ष
एकताची भावनेने हा सण साजरा करणार अशी अपेक्षा बाळगतोय. धर्माने बौद्ध आहे, माझा धर्म बौद्ध आहे, पण मागच्या अनेक वर्षापासून 25 वर्षापासून मी विद्यापीठामध्ये नोकरी करतो, शिक्षक म्हणून नोकरी करतो आणि दरवर्षी मला मुस्लिम विद्यार्थी मिळतातच आणि त्यांच्यासाठी मी या इफ्तारचं रमजानच्या महिन्यामध्ये मी माझ्या घरी स्वतः आयोजन. ईश्वराचा जो संदेश आहे तो कुराणामध्ये लिहिलेला आहे. अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे, अल्लाह एकच आहे, देव एक आहे. पाणी जरी माणसं जरी अनेक असली तर पाणी एक आहे याचं ज्ञान माणसाला व्हावं. तो मनुष्य देवापर्यंत पोहोचतो, ईश्वरापर्यंत पोहोचतो, अल्लाहपर्यंत पोहोचतो. इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के नाजिम इंजीनियर वाजिद कादरी ने तकरीबन आधे घंटे के सदारती खिताब में इस्लाम के आफाकी पैगाम, सीरत मोहम्मद और आलम अमन की बरकरारी में उम्मत मुसल्लिमा के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली. और इसके अलावा डॉक्टर शादाब मुनव्वर मूसा ने ईद मिलन प्रोग्राम की अहमियत और इफादियत को उजागर किया. और इसमें कोशिश जमात इस्लामी की ये होती कि इस्लाम की जिस तरह से नुमाइंदगी होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से तमाम क़बाइल के तमाम लोगों को बुलाया करते थे, उसी तरह से हमारा ये जो प्लूरल समाज है वो समाज का हर तबका, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो, तमाम को बुलाया जाए, बैठा जाए और एक अच्छे और बेहतर समाज की तरफ चला जाए. असल में जमात जो ईद मिलन के प्रोग्राम लेती है पूरे देश भर में, उसका मकसद ये होता है कि इस्लाम का जो पैगाम है वो अपने बरादरान वतन तक पहुंचाया जाए, आपस में भाईचारा बढ़े. इस वक्त जो कुछ इश्यूज़ हैं उस पर भी हमने गुफ्तगू की. भीड़ तंत्र और मॉब लिंचिंग के हवाले से जो कुछ आज समाज में मसाइल हैं उस पर भी हमने बात रखी और इस तरह से कोशिश की कि एक ऐसा पैगाम कि इस्लाम ये शांति का मज़हब है, प्यार और मोहब्बत की बात करता है. जमात इस्लामी हिंद के ईद मिलन प्रोग्राम में जहां हालात हाजरा का जायजा लिया गया, तो वहीं हुजूमी तशद्दुद से मुल्क की सलामती को कैसे खतरा लाहक हो सकता है, इस बात का भी अंदेशा जाहिर किया गया. मजमूई तौर पर ईद मिलन प्रोग्राम के जरिए मुल्क के ताने बाने को जोड़े रखने में ही मुल्क की सलामती मुज़मिर है, इस बात का पैगाम दिया गया. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट.